हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम मिलने या ना मिलने की क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला, फाइनेंशियल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पर्सनल फाइनेंस का एक अहम हिस्सा होता है। बिना इसकी प्लानिंग किए यदि कोई अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए सेविंग कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वह सेविंग गोल आने से पहले बंद करनी पड़ जाए, क्योंकि परिवार में कब किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में हॉस्पिटल में महंगाई की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना बढ़ता जा रहा है कि यदि कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो बड़ी से बड़ी सेविंग कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। इस अचानक से आने वाले एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते समय हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशंस में क्लेम मिल पाएगा और कौन सी कंडीशंस में क्लेम नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्लेम मिलने के लिए कौन सी शर्तें जरूरी हैं। सबसे पहले 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है। किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेने के लिए 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। उन्हीं ट्रीटमेंट के लिए क्लेम मिल पाता है जिसमें कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि कंपनीज डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर करती हैं, लेकिन उसमें वही डिसीजेस का ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा जो उस डे केयर लिस्ट में आ रही हैं। अदरवाइज उसके अलावा किसी भी ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे का एडमिशन मैंडेटरी है। आगे बीमारियों पर 3 तरीके की कंडीशंस होती है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज 30 डेज के बाद में स्टार्ट होता है। सीजनल प्रॉब्लम 30 दिनों के बाद में कवर्ड हो जाती हैं, जबकि कुछ बड़ी बीमारियां 2 साल के बाद में कवर्ड होती हैं, जैसे कि हर्निया, स्टोन, नीज जॉइंट्स रिप्लेसमेंट, आंखों का मोतियाबिंद, पैरों में वेरिकोस वेन्स, नाक की हड्डी का ऑपरेट होता है साइनस, लेडीज में यूट्रस रिमूवल का प्रॉब्लम आता है, डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, आदि डिसीजेस किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही कवर होती हैं। इसके अलावा यदि पॉलिसी लेते समय ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है या कोई मेजर ट्रीटमेंट लिया गया है या कोई मेजर ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले तो उसके बारे में पॉलिसी लेते समय उसमें बताना बहुत जरूरी है। यदि पॉलिसी लेते समय उस ट्रीटमेंट के बारे में डिस्क्लोज किया गया है तो कुछ कंपनीज उसे 3 साल बाद और कुछ कंपनीज उसे पॉलिसी लेने के 4 साल बाद कवर करती हैं। लेकिन यदि पहले से पता डिसीज के बारे में पॉलिसी लेते समय बताया नहीं गया तो वह ट्रीटमेंट कभी भी फ्यूचर में कवर नहीं होता है। क्योंकि जब भी उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हम डॉक्टर को उसके बारे में जरूर बताते हैं, क्योंकि हमें सही ट्रीटमेंट लेना है। और डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाते हैं क्लेम लेने के लिए समय वह रिपोर्ट कंपनी के साथ शेयर की जाती है। कंपनी उस रिपोर्ट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ टैली करती है, यह जानने के लिए कि इन्होंने इस डिसीज के बारे में डॉक्टर को क्या बताया है और हमें क्या बताया पॉलिसी लेते समय। यदि वह स्टेटमेंट मिसमैच हुआ तो वह क्लेम डिनाई हो जाएगा और चांसेस है कि वह पॉलिसी कंपनी टर्मिनेट कर दे या आगे रिन्यूअल करने से मना भी कर सकती है। पुरानी बीमारी के बारे में पॉलिसी लेते समय उसमें डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जानते हैं कि कौन सी कंडीशंस में कभी भी क्लेम मिल नहीं पाता। सबसे पहली कंडीशन तो जैसे मैंने बताया कि यदि कोई पहले से प्रॉब्लम है तो पॉलिसी लेते समय उसके बारे में बताना जरूरी है, अदरवाइज उसका क्लेम नहीं मिल पाएगा। सेकंड, एडमिशन के समय में हॉस्पिटल में जो फाइल बनती है उसके चार्जेस किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते। इसके अलावा कोई भी डेंटल प्रॉब्लम, कोई भी प्रेगनेंसी या मैटरनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर्ड नहीं होती हैं। कोई भी बाय बर्थ प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कवर नहीं किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या होते हैं मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार हम सुनते हैं कि हमने बहुत सारे टेस्ट कराए बट किसी भी टेस्ट में कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है, कुछ भी उसमें डायग्नोज नहीं हुआ। यदि रिपोर्ट में नॉर्मल आ रही है तो भले ही हम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं फिर भी उसका कॉस्ट कवर्ड नहीं होगा। या कई बार ऐसे होता है कि जिस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर कुछ और टेस्ट करा लेते हैं जो टेस्ट उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस टेस्ट को भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसका कॉस्ट भी कवर्ड नहीं किया जाता है। कोई भी एडवेंचरस गेम या लड़ाई झगड़े की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, कैंसर या डायबिटीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट में क्या कंडीशंस होती हैं। यदि किसी को पहले से
बीपी की प्रॉब्लम है, टैबलेट ले रहे हैं, तो उसका हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट कवर्ड होगा आफ्टर 3rd ईयर या आफ्टर 4th ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। बट यदि किसी को बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर 30 डेज कवर्ड हो जाता है। कैंसर के केस में यदि किसी को पॉलिसी लेने से पहले कभी भी कैंसर डिटेक्टेड है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का ही रहा हो या ट्रीटमेंट लेके ट्रीटमेंट बंद भी हो गया हो, तो उनके लिए नॉर्मल पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसमें वो कवर्ड नहीं किया जाएगा। कुछ कंपनीज कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशल कैंसर केयर पॉलिसीज ऑफर करती हैं, उन्हीं के थ्रू उनको अप्लाई करना चाहिए। डायबिटीज केस में अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो डिस्क्लोज करके ही आप नॉर्मल पॉलिसीज में अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई पर्सन इंसुलिन ले रहे हैं तो उनके लिए कुछ मार्केट में स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, उन्हीं के थ्रू उनको प्लान्स लेना चाहिए। एक और बहुत जरूरी पॉइंट रहता है रूम रेंट का। कभी भी पॉलिसी लेते समय आप ये जरूर जानें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट कितना कवर्ड है, सो दैट हॉस्पिटलाइजेशन के समय पे आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही रूम लें। बिकॉज जितने रेशियो में आपके रूम रेंट में डिफर आता है, उतने ही रेशियो में उस रूम के अंदर होने वाले पूरे बिल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जितना रूम आपका कवर्ड है, जितने प्राइस का रूम आपका कवर्ड है, कोशिश करें कि हॉस्पिटल में उसके अंदर का ही रूम मिल पाए। लास्ट में बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम का प्रोसेस क्या रहता है। यदि हम नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो सभी नेटवर्क हॉस्पिटल्स में एक कॉर्पोरेट सेल नाम का डिपार्टमेंट होता है जो इंश्योरेंस पेशेंट्स को ही देखता है। वहां पे आपको अपनी पॉलिसी का कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट, साथ में आईडी प्रूफ देना होता है। उसके साथ में ट्रीटिंग डॉक्टर एक प्री ऑथराइजेशन लेटर बनाता है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि पेशेंट किस कंडीशन में एडमिट हुआ है, अगले 2-3 दिन में एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट आने वाला है और क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। वह लेटर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ में कंपनी को मेल किया जाता है क्लेम अप्रूवल के लिए। कंपनी जिस समय आपका डॉक्यूमेंट रिसीव करती है उससे करीब 3 से 4 घंटे लेके चलती है अप्रूवल देने के लिए। यदि आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले जो भी बिल पेमेंट आप करते हो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको रखने होते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद में वो सारे ओरिजिनल बिल्स, रिपोर्ट्स आप कंपनी को सबमिट करते हैं, फिर आपका क्लेम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस रहता है कैशलेस या रिम्बर्समेंट क्लेम को अप्लाई करते समय। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम मिलने या ना मिलने की क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। फिर भी यदि आपका कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। सेविंग और निवेश से संबंधित ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।